कुशीनगर स्थित मदनी मस्जिद गिराए जाने के मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को खत लिखा है। खत में राज्यपाल से प्रदेश सरकार से स्पष्टीकरण मांगने का अनुरोध किया गया है। अजय राय ने राज्यपाल से मांग की है कि प्रदेश सरकार द्वारा अपनाई जा रही सांप्रदायिक नीतियों के बारे में केंद्र सरकार को जानकारी दें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की नीतियों के चलते प्रदेश में धार्मिक और व्यक्तिगत सौहार्द खतरे में है। अजय राय ने राज्यपाल को लिखे गए अपने पत्र में कहा, 26 साल पुरानी मदनी मस्जिद के बड़े हिस्से को ढहाया गया है। कार्रवाई के पहले मदनी मस्जिद के चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई। 500 मीटर का क्षेत्र सील कर दिया गया। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मस्जिद गिराने की कार्रवाई की गई। उस दरमियान 10 थानों की फोर्स तैनात थी। एक बटालियन पीएसी भी लगाई गई थी। वर्ष 1999 में मस्जिद का निर्माण हुआ था, जिसके लिए भवन के नक्शे की मंजूरी भी ली गई थी। सरकारी नोटिस के बाद मस्जिद पक्षकारों ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी और 8 फरवरी तक स्थगन आदेश भी प्राप्त कर लिया था, लेकिन स्थगन आदेश की तारीख खत्म होने के तत्काल बाद 9 फरवरी को मस्जिद के हिस्से को ढहा दिया गया। मामला न्यायालय में था और मुस्लिम पक्ष के अनुसार मस्जिद की जमीन विवादित नहीं थी। विवाद पर न्यायालय का निर्णय होने तक प्रतीक्षा करना सरकार का कर्तव्य था। प्रदेश सरकार घृणास्पद सांप्रदायिक आधार पर नागरिकों के पूजा स्थलों के अस्तित्व को मिटाने पर आमादा है। पहले बहराइच, फिर संभल और अब कुशीनगर का मामला इसी संदर्भ में देखा जा सकता है। अपने पत्र में अजय राय ने आग्रह किया है कि प्रदेश की मुखिया होने के नाते इस संबंध में सरकार को राज्यपाल निर्देश दें। अजय राय ने अपने पत्र में लिखा, आपसे अनुरोध है कि प्रस्तुत विषय पर न केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से स्पष्टीकरण मांगे, बल्कि केंद्र सरकार को भी योगी जी द्वारा अपनाई गई सांप्रदायिक नीतियों की जानकारी दें, जिसके चलते प्रदेश में धार्मिक और व्यक्तिगत सौहार्द खतरे में है। मीडिया से बात करते हुए अजय राय ने खुद बताया कि उन्होंने इस मामले में राज्यपाल को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि कुशीनगर स्थित मदनी मस्जिद यूपी के मुख्यमंत्री के इशारे पर गिराई गई है। अजय राय ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक में कहा है कि इस मामले में मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कोई भी अधिकारी अगर मनमाने तरीके से काम करता है तो उसकी भरपाई भी अफसर ही करेगा। लेकिन सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का भी उल्लंघन किया है। इसे लेकर जाहिर तौर पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। मैंने पूरे उस प्रकरण को माननीय महामहिम राज्यपाल जी को पत्र लिखा है, जिसमें पूरी तरीके से वो मदनी मस्जिद को अवैध तरीके से गिराया गया, मुख्यमंत्री के इशारे पे गिराई गई है। सारी चीजें हमने अवगत कराए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश हैं कि कहीं पर भी कोई भी संपत्ति बिना नोटिस के, बिना सूचना दिए नहीं गिराई जाएगी, अन्यथा अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। मैंने सारी बातें उस पत्र में महामहिम राज्यपाल को लिखा है कि बिना नोटिस दिए और बिना किसी सूचना के और अवैध तरीके से मस्जिद को गिराया गया है, तो उसकी पूरी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उस पर जवाब तलब होना चाहिए।